ये जो दोनों फॉर्मेशन है टू हैव प्लस V3 और फॉर हैविंग प्लस V3, ये रिटन इंग्लिश हो या फिर स्पोकन इंग्लिश, दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाते हैं और ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का हो जाता है। तो यह समझने के लिए भी जब दूसरों के द्वारा बोला जाए और लिखने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब यह जो फॉर्म है टू हैव प्लस V3, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, और फॉर हैविंग प्लस V3 इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब ये 4 सेंटेंसेस लीजिए आप कि ही कॉन्फेस्ड टू हैव सीन द थीफ। तो इसका मतलब हुआ ही कॉन्फेस्ड यानी उसने स्वीकार किया, टू हैव सीन द थीफ कि उसने चोर को देखा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए शब्दशः मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, जो इसका भाव है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह जो दूसरा सेंटेंस है आई प्रेस्ड हिम फॉर हैविंग हेल्प द पुअर मैन, ठीक है, इसका अर्थ हुआ आई प्रेस्ड हिम यानी मैंने उसकी प्रशंसा की, फॉर हैविंग हेल्प द पुअर मैन कि उसने गरीब व्यक्ति की सहायता की। ये इसका सेंस हुआ, ये इसका मतलब हुआ। और यह जो सेंटेंस है शी होप्स टू विन द रेस, इसका सेंस हुआ कि वह उम्मीद करती है कि वह रेस जीत जाएगी। ठीक है, और यह सेंटेंस शी होप्स टू हैव वॉन द रेस, इसका भी मतलब वही निकलता है, सेंस इसका वही निकलता है कि वह रेस जीतने की उम्मीद करती है। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है टू हैव प्लस V3 यूज किया गया, ये फॉर हैविंग प्लस V3, ये टू विन यह, और टू हैव वॉन इन टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्मेशंस हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या अर्थ निकलता है, इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये 4 सेंटेंसेस हमने लिया है यहाँ पे। ही कॉन्फेस्ड दैट ही हैड सीन द थीफ, ठीक है। शी प्रिटेंडेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए कि वी क्लेम दैट वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, ठीक है, थर्ड सेंटेंस है। और ये फोर्थ सेंटेंस है शी होप्स दैट शी विल हैव पास द एग्जाम इन 2025, ठीक है। ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, राइट। अब पहले सेंटेंस को लेते हैं। इस पहले सेंटेंस का अर्थ है कि ही कॉन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ही कॉन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया दैट ही हैड सीन द थीफ, कि उसने चोर को देखा। इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे यह जो चीज़ दिखाई दे रहा है दैट ही हैड सीन, ठीक है, यह पास्ट परफेक्ट है, राइट। अब इस पास्ट परफेक्ट को हम इस पूरी चीज़ को दैट ही हैड, इस पूरी चीज़ को हम टू हैव से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बिना अर्थ बदले हुए। अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, यह रिप्लेस हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ही कॉन्फेस्ड टू हैव सीन द थीफ। इसका भी मतलब वही निकलता है कि उसने स्वीकार किया कि उसने चोर को देखा था, राइट। अब ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि शी प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दैट शी हैड, अब इस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं टू हैव से, राइट। यहाँ पर जो शी है, पहले भी सेंटेंस में आपने देखा कि जो सब्जेक्ट था यहाँ ही था और यहाँ भी ही था, सेम सब्जेक्ट था, ठीक है। तो 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी शी है, यहाँ भी शी है, ठीक है, इसको भी 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बाद में शी आया है उसको हम तो वैसे ही हटा सकते हैं। इसको हम रिप्लेस करते हैं टू हैव से कर सकते हैं। शी प्रिटेंडेड टू हैव
completed the homework। अब इसका भी जो मतलब है, जो अर्थ है, वही हुआ। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखिए कि वी क्लेम दैट वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि वी क्लेम, हम दावा करते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है। ठीक है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ से यह वाला ही जो हिस्सा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। अब इसको हम हटा सकते हैं नॉट टू हैव से। अब देखिए यह जो हिस्सा है नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव भी हो जाए तो नॉट को हम टू से पहले यूज़ कर देते हैं। ठीक है। वी क्लेम नॉट टू हैव मेड एनी मिस्टेक, इसका भी मतलब वही हुआ, दोनों का मतलब सेम है। और यह चौथा सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, शी होप्स दैट शी विल हैव पास द एग्जाम इन 2025। यानी वह उम्मीद करती है कि वह एग्ज़ाम को 2025 में पास कर चुकी होगी। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट है, राइट। तो यहाँ भी हम टू हैव से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। शी होप्स टू हैव पास द एग्ज़ाम इन 2025। ठीक है। तो आपने सब जगह देखा, इन चारों सेंटेंसेस में देखा कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, इन सबको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? परफेक्ट इन्फिनिटिव से, यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह जो फॉर्मेशन है यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसको हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब इस हिस्से में या तो प्रेजेंट परफेक्ट आया हो, या पास्ट परफेक्ट आया हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट आया हो। सिर्फ उसी कंडीशन में इस चीज़ को बिना अर्थ बदले हुए रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और सेंटेंसेस का आप सेंस लीजिएगा, शब्दशः अनुवाद करके न देखिएगा। ठीक है, राइट। तो यह चीज़ तो क्लियर हो गई, राइट। अब ये आगे के 4 सेंटेंसेस लेते हैं। ठीक है। ये पहला सेंटेंस है कि आई होप दैट आई विल फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीक, राइट। आई होप दैट आई विल फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीक, राइट। इसका मतलब हुआ आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आई विल फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह मैं काम को समाप्त कर लूँगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। यह सेंटेंस आई होप दैट आई विल हैव फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट वीक, इसका मतलब हुआ कि मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट आई विल हैव फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट वीक, इस काम को मैं अगले सप्ताह ख़त्म कर चुकूँगा। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया, राइट। इस तीसरे सेंटेंस में शी एडमिट्स दैट शी डजंट टॉक टू अंकित, तो शी एडमिट्स यानी वह स्वीकार करती है दैट कि शी डजंट टॉक टू अंकित, कि वह अंकित से बात नहीं करती। ठीक है, परफेक्ट इसमें नहीं है। अब यह सेंटेंस देखिए कि शी एडमिट्स दैट शी हैजंट टॉक टू अंकित, इसका मतलब हुआ कि वह स्वीकार करती है कि उसने अंकित से बात नहीं किया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देखिए, इसका कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर आया कि आई होप दैट आई विल फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट आया नहीं, या फिर फ्यूचर परफेक्ट नहीं आया, पास्ट परफेक्ट भी नहीं आया, तो हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ नहीं कर सकते, यानी टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पीछे बताया, वह कंडीशन होनी चाहिए, कोई ना कोई परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट में तो है नहीं। अब जब परफेक्ट में नहीं है, तो अब इस चीज़ को दैट आई विल, इस चीज़ को हम सिर्फ टू से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप टू फिनिश द वर्क नेक्स्ट वीक, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए इस सेंटेंस को कि आई होप दैट आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क नेक्स्ट वीक, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सप्ताह या मैं काम ख़त्म कर चुकूँगा। अब चूँकि फ्यूचर परफेक्ट आ गया, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, राइट। टू हैव यहाँ यूज़ कर सकते हैं दैट आई विल हैव को रिप्लेस करके, राइट। आई होप टू हैव फिनिश्ड दिस वर्क नेक्स्ट वीक, राइट। तीसरा सेंटेंस क्या था कि शी एडमिट्स दैट शी डजंट टॉक टू अंकित,
यानी वह स्वीकार करती है कि वह अंकित से बात नहीं करती। अब इसमें परफेक्ट नहीं है, तो जब परफेक्ट नहीं हो तो सिर्फ हम इस पूरी चीज़ को टू से रिप्लेस करते हैं, राइट। ओके, अब चूंकि यह नेगेटिव ही हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो टू के पहले सिर्फ नॉट लगा देंगे, राइट। ये जो डू डज डिड है ये हट जाता है, राइट। तो ये होगा शी एडमिट्स नॉट टू टॉक टू अंकित। ओके, तो जो पहले सेंटेंस का अर्थ था, जो पहले वाला अर्थ था, वही अर्थ इसका भी है, वही सेंस इसका भी है, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस है शी एडमिट्स दैट शी हैजंट टॉक टू अंकित। क्या मतलब हुआ इसका? कि वह स्वीकार करती है कि उसने अंकित से बात नहीं की है, राइट। अब चूंकि हम परफेक्ट मिल गया, अब परफेक्ट मिल गया तो हम यूज कर सकते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, राइट। अब चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया तो नॉट टू हैव यूज कर लेंगे, नेगेटिव टू के पहले यूज करेंगे नॉट को, राइट। तो शी एडमिट्स नॉट टू हैव टॉक टू अंकित, राइट। तो यह तो चीज़ क्लियर हो गई कि कब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे, कब नहीं करेंगे, जहाँ नहीं करेंगे वहाँ पर हम फिर कैसे करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आइए अब इन 4 सेंटेंसेस को लेते हैं। आई अप्रिशिएटेड माई सेल्फ दैट आई डिड द वर्क सक्सेसफुली, यानी मैंने स्वयं की प्रशंसा की कि मैंने काम को सफलतापूर्वक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे आपको परफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब परफेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओके। तो कैसे करेंगे इसको? अब इस पूरी चीज़ को दैट आई डिड, इसको हम टू डू से रिप्लेस कर देंगे। ये इन्फिनिटिव है, टू डू इन्फिनिटिव है, राइट। अर्थ आपका वही रहेगा, आई अप्रिशिएटेड माई सेल्फ टू डू द वर्क सक्सेसफुली, राइट। अब इस टू डू की जगह पे हम फॉर डूइंग भी यूज कर सकते हैं, राइट। आई अप्रिशिएटेड माई सेल्फ फॉर डूइंग द वर्क सक्सेसफुली, राइट। दोनों तरीकों से। दूसरा सेंटेंस क्या है कि आई अप्रिशिएटेड माई सेल्फ दैट आई हैड डन द वर्क सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने स्वयं की प्रशंसा की कि मैंने काम को सफलतापूर्वक कर लिया था, ठीक है। अब ये आ गया, परफेक्ट आ गया। अब जब परफेक्ट आ गया तो आप परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज़ कर सकते हैं, आप परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कहेंगे इसको कि यह जो हिस्सा है दैट आई हैड, इसकी जगह पे टू हैव यूज़ करेंगे। I appreciated myself to have done the work successfully, right? Yeah, I appreciated myself for having done the work successfully, right? तीसरा सेंटेंस देखिए कि I appreciate that he does the work successfully, यानी मैं प्रशंसा करता हूँ कि वह काम को सफलतापूर्वक करता है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि वह काम को सफलतापूर्वक करता है, ठीक है। अब यह जो हिस्सा देखिए कि इसमें परफेक्ट नहीं आया है, तो ना तो परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ होगा और ना ही परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे कहेंगे? यहाँ पे हम इन्फिनिटिव यूज़ नहीं कर सकते, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी हमने यूज़ किया वह नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। कैसे करेंगे कि आई अप्रिशिएट हिम तो लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, यह आई अलग है, यह जो ही है ये अलग अलग है, दो अलग अलग लोग हैं। तो आई अप्रिशिएट हिम फॉर डूइंग द वर्क सक्सेसफुली, राइट। फॉर और फिर डूइंग को यूज़ करना पड़ेगा, फॉर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फोर्थ सेंटेंस देखिए कि आई अप्रिशिएट दैट ही हैज़ डन द वर्क सक्सेसफुली, यानी मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि उसने काम को सफलतापूर्वक किया है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट आ गया, तो जब परफेक्ट आ गया तो हम यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते, लेकिन परफेक्ट इन्फिनिटिव नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आई अप्रिशिएट हिम फॉर हैविंग डन द वर्क सक्सेसफुली, यानी ही को हमने हिम में बदला है और वो आया है अप्रिशिएट के ठीक बाद।
चलिए, तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।